इसके लिए समझाने के लिए सीढ़ी बनाई है कि मनुष्य कैसे तमो प्रधान बनते हैं। 84 जन्म लेकर के तमो प्रधान आकर के बने। कौन तमो प्रधान बने 84 जन्म लेकर? हैं? जो मनुष्य होते हैं वास्तव में, मनुष्य ही जब बिगड़ता है तो राक्षस बनता है, और मनुष्य जब सुधरता है तो देवता बनता है। जो असली मनुष्य है वो ही देवता बन सकता है। असली मनुष्य कैसा? मनु की औलाद मनुष्य कहा जाता है। जैसे ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण कहे जाते हैं, विष्णु के फॉलोअर वैष्णव कहे जाते हैं, शिव के फॉलोअर शैव कहे जाते हैं, ऐसे ही मनु की औलाद मनुष्य। मनु माने मन। शिव के 3 रूप है ना, ब्रह्मा विष्णु शंकर। ब्रह्मा है मन, मन के संकल्पों से सृष्टि रची। विष्णु है संस्कार शक्ति, शंकर है बुद्धि, तीसरा नेत्र। तो मन मनु, और उसकी औलाद जो हुए वो मनुष्य कहे गए। मनु की औलाद मनुष्य कौन से मनुष्य कहे गए? गोद में खेलने वाले, जो मनु की गोद से प्यार करते थे। गोद माने कोख। जो उनकी गोद से प्यार करने वाले थे, कोख से प्यार करने वाले थे, मुख से प्यार करने वाले थे, वो कुखवंशावली ब्राह्मण होते। वो कुखवंशावली वास्तव में मनुष्य होते ही नहीं। उनका मनन चिंतन मंथन बुद्धि में चलता ही नहीं। जब मनन चिंतन मंथन ही नहीं चलता तो मनुष्य काहे के हुए? जानवर में और मनुष्य में क्या अंतर है? जानवर मनन चिंतन मंथन नहीं कर सकता, और मनुष्य मनन चिंतन मंथन कर सकता है। तो जो मनुष्य मनन चिंतन मंथन करता है ईश्वरीय ज्ञान का, ब्रह्मा के मुख से निकले हुए ज्ञान के ऊपर मनन चिंतन मंथन करता है, वो ही मनुष्य है। और जो मंथन नहीं कर रहे हैं वो सब राक्षसी योनियों में जाते हैं। कोई इस्लामी बनते हैं, कोई बौद्धी बनते हैं, कोई क्रिश्चियन बनते हैं, आर्य समाजी बनते हैं, सिख बनते हैं, दूसरे धर्मों में जाकर के कन्वर्ट हो जाते हैं। तो सच्चे मनुष्य तुम हो, जो तुम मनु की औलाद हो। क्योंकि मनु अर्थात ब्रह्मा के मुख से निकली हुई वाणी पर तुम विचार करते हो, मनन चिंतन मंथन करते हो। तो ऐसे मनुष्यों की बात बताई कि वो 84 जन्म लेने के बाद तमो प्रधान बनते हैं। कितने जन्मों के बाद? 84 जन्मों के बाद। उससे पहले बहुत सुखी रहते हैं। क्या तुम बच्चों से जास्ती सुख को और कोई मनुष्य आत्मा और कोई धर्म का आत्मा नहीं भोग सकती। दूसरे धर्मों में इतना सुख और इतना दुख नहीं है। तुम बच्चे आखिरी जन्म में बहुत दुखी होते हो, और बाकी जन्मों में 82-83 जन्मों में तुम बहुत सुखी भी होते हो। तो ज्यादा सुख का हिस्सा किसका हुआ? जो ब्रह्मा की डायरेक्ट औलाद बनते हैं, मनन चिंतन मंथन करने वाले बच्चे बनते हैं। तो ये तो बहुत समझने की और समझाने की बातें हैं। गाय खाना खाती है तो चबाती रहती है ना। तुम भी ज्ञान गंवे हो, जो कुछ ज्ञान सुनते हो तो बुद्धि में अंदर उसका मंथन चलना चाहिए। तुम भी स्मरण करते रहो तो तुम्हारी खुशी का पारा चढ़ेगा और तुम पावन बन जाओगे। क्या क्या तरीका बताया? खुशी का पारा कब चढ़ेगा?
जो भी हम ज्ञान सुनते हैं वो सुना हुआ ज्ञान हम चबाते रहे। जैसे भोजन होता है ना, तो भोजन अगर चबा चबा के खाएंगे तो उसका खून बनेगा। चबा चबा के नहीं खाएंगे, ऐसे ही निकल जाएंगे जल्दी जल्दी। जैसे बाबा कहते हैं गधों में सल खाना खाते हैं, तो फिर उसका खून जल्दी अच्छा खून नहीं बनेगा। तो मनन चिंतन मंथन करना माने बुद्धि को स्वच्छ बनाना। जितनी जितनी मन बुद्धि स्वच्छ होती जाएगी उतना उतना हम श्रेष्ठ पुरुषार्थ करते जाएंगे। पुरुषार्थ श्रेष्ठ होगा तो हमको खुशी का पारा चढ़ेगा। मनन चिंतन मंथन करने वाले बच्चे वो फिर दूसरों की सेवा में लगे रहेंगे। मनन चिंतन करने वाले नहीं होंगे तो अपनी सेवा नहीं करेंगे, दूसरों की भी नहीं करेंगे। वही पेट का धंधा सुबह से लेके शाम तक। ये तो 63 जन्म हम करते ही चले आए। अब ये एक जन्म मिला है हमको वास्तव में मनुष्य का जन्म, क्योंकि हम मनु की औलाद हैं। क्या और जन्मों में मनु की औलाद नहीं थे? किसकी औलाद थे? मनु था ही नहीं। मनु माने ब्रह्मा। ब्रह्मा था ही नहीं तो ब्रह्मा की औलाद कहां से हुए? ब्रह्मा की औलाद तो ब्राह्मण होते हैं। ब्राह्मण वो जो ब्रह्मा के मुख से निकली हुई बात पर मनन चिंतन मंथन करें, ब्रह्मा के मुख से निकली हुई बात को माने। अगर मानते ही नहीं, उसको विचार ही नहीं करते, हमें ज्ञान की बातों से कुछ लेना देना नहीं। हम कान में उंगली देते, हम तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे। तो कान में उंगली देने की शूटिंग कौन करते हैं? मुसलमान करते हैं या हिंदू करते हैं? मुसलमान मस्जिद में जाते हैं तो कहते हैं कान में उंगली दे करके अल्लाह अकबर। हम किसी की बात नहीं सुनेंगे, ज्ञान की बातें हमें मत सुनाओ। तो बाप कहते हैं तुम मनुष्य हो जो ज्ञान न सुनते हैं न दूसरों को सुनने देते हैं, खुद ज्ञान के रास्ते में रोड़ा बनते हैं और दूसरों के ज्ञान के रास्ते में भी रोड़ा बन के खड़े हो जाते हैं, दीवार बन के खड़े हो जाते हैं। वो मनुष्य नहीं है। मनुष्य नहीं है तो क्या है फिर? माना वो देवता बनते ही नहीं। देवता उनको कहा जाता है जो पूरे 84 जन्म लेते हैं। जिन्होंने 83 जन्म लिए वो देवता नहीं है, वो कच्चे देवताएं हैं। वो कच्चे देवताएं द्वापर युग से कन्वर्ट हो जाएंगे दूसरे धर्मों में। तुम कन्वर्ट होने वाले नहीं हो। क्यों? क्योंकि तुम एक बाप के सिवाय और किसी का ज्ञान सुनते नहीं हो। हम एक से सुनते हैं, अनेकों से सुना तो व्यभिचारी ज्ञान हो जाएगा। एक से सुना तो अव्यभिचारी ज्ञान होगा। अव्यभिचारी ज्ञान बहुत पावर रखता है। तो हम एक बाप से सुनते हैं, एक बाप के अलावा और किसी से सुनते नहीं। तो तुम मनन चिंतन मंथन करते रहेंगे तो तुम्हारा खुशी का पारा चढ़ता रहेगा, पावन बन जाएंगे। तो ये भूलो मत कि हम आत्मा हैं, यहां भगवान पढ़ाते हैं। क्या भूल जाते हैं घड़ी घड़ी? हैं? यही बात भूल जाते हैं। क्या बात? कि हमें भगवान पढ़ाते हैं। वो ब्राह्मण तो भूले ही हुए हैं। वो क्यों भूले हुए हैं? हैं? उन्हें तो प्रैक्टिकल में भगवान पढ़ाता ही नहीं। कहते हैं हम ब्राह्मण हैं, ब्रह्मा मुखवंशावली है। अरे ब्रह्मा मुखवंशावली हो तो तुम्हारा ब्रह्मा कहाँ है? कहेंगे सूक्ष्म वतनवासी हो गया। अरे ब्रह्मा सूक्ष्म वतनवासी हो गया तो तुम भी सूक्ष्म वतन में जाके बैठो। कहते हाँ हम बैठते जाते हैं एक एक करके।
तो ब्राह्मण तो इस सृष्टि पर होना चाहिए ना। जो ब्राह्मण यहाँ संपूर्ण बनते हैं वो ही संपूर्ण देवता बनेंगे। तो तुम बच्चों को याद रहनी चाहिए, भूलना नहीं चाहिए कि हम एक बाप से पढ़ते हैं। हम राजाई पद पाने के लिए यहाँ आते हैं, ये तो बच्चों को नहीं भूलना चाहिए। ये शरीर पुराना है तो बीमारी आदि में कुछ न कुछ महसूसता होती रहती है। आत्मा ही पुरानी है, आत्मा रूपी बीज पुराना है तो बीज का वृक्ष भी पुराना है। आवाज निकलती है लेकिन आवाज करते भी बाप की याद रहनी चाहिए। क्या कहा? बोलते हैं, चालते हैं, आवाज करते हैं तो भी प्रैक्टिस क्या करें कि बाप की याद बनी रहे। हम हैं ही कर्मयोगी, चाहे मुख से कर्म करते हैं आवाज करने का, चाहे कोई भी कर्मेंद्रियों से कर्म करते हैं, हम कर्म करते बाप की याद की प्रैक्टिस करते हैं। कर्मातीत अवस्था का गायन है ना। कैसी अवस्था? कर्मातीत माने कर्मों से अतीत की स्टेज। कर्म करते रहे लेकिन कर्मों का लेप छेप हमारी आत्मा पर न लगे, ऐसी याद तीखी हो, उसको कहते हैं कर्मातीत स्टेज, कर्मातीत अवस्था। अगर हुई तो समझो परीक्षा पूरी हो गई। कर्मातीत अवस्था हो जाएगी तो फिर कोई भी बीमारी आदि नहीं लगेगी। ये बीमारी आदि कब तक लग रही है? जब तक कर्मों से अतीत की स्टेज को हमने प्राप्त नहीं किया। कर्मातीत अवस्था जब बन जाएगी तो लड़ाई शुरू हो जाएगी और ये ज्ञान बंद हो जाएगा। क्या तुम बच्चों की कर्मातीत अवस्था हुई, उसकी पहचान क्या होगी? लड़ाई शुरू और ये ज्ञान का लेन देन करना बंद हो जाएगा। अभी तुम नई दुनिया के लिए पढ़ते हो, ट्रांसफर होना है। क्या कहा है? ये पढ़ाई में भी दो तरह की पढ़ाई है। बेसिक में पढ़ाई पढ़ते हैं तो प्राइमरी स्कूल अलग होता है, टीचर अलग होते हैं। फिर पढ़ाई पढ़ते पढ़ते ट्रांसफर हो जाते हैं। कहाँ? कॉलेज में। कॉलेज में जब ट्रांसफर होते हैं तो टीचर भी बदल जाते हैं और स्थान भी बदल जाता है। तो तुम ट्रांसफर होते हो, बेसिक पढ़ाई से एडवांस पढ़ाई में ट्रांसफर होते हो। ट्रांसफर होते हैं ना। पुरानी दुनिया को आग